बढ़ते प्रदूषण के साथ में सांस की समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। जी हाँ, अगर हम दिल्ली एनसीआर की बात करें या फिर अगर हम किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी या गांव की भी बात करें, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि प्रदूषण बढ़ता ही जा रहा है। और ये प्रदूषण तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब त्योहार आते हैं, जैसे दशहरा, दिवाली। इस टाइम पे आपके बहुत ज़्यादा वातावरण में प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। ऐसी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, यानी सांस की समस्याओं से जो जूझ रहे हैं, उनकी परेशानी इस दौरान काफी बढ़ जाती है। श्वास की नली में सिकुड़न आ जाती है, बलगम बहुत ज्यादा पैदा होता है, सांस लेने में स्पेशली आपको बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपको चेस्ट मसल्स में पेन का सामना करना पड़ता है, रात में सोने में दिक्कत होती है। ये सारी समस्याओं की वजह से आपकी डेली रूटीन काफी ज्यादा प्रभावित होती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर निवेदिता। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अगर आप सांस की समस्याओं से जूझ रहे हैं तो ये 3 उपाय आप जरूर करें। आप देखेंगे कि आपकी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। नंबर 1, आपको कैफीन यानी कि काली चाय पीनी शुरू कर देनी चाहिए। काली चाय यानी कि कैफीन जो होता है वो आपको काफी हद तक जो ये सिकुड़न जो आपकी सांस की नली में आ रही है, या फिर अगर आप देखोगे तो श्वास प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि आपको यहाँ पे जो इन्फ्लामेशन हो रही है, जो सूजन आ रही है, उसको कम करने में ये हेल्प करता है। अगर आप एक स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी लेते हैं तो आपको 4 घंटे तक आराम मिल जाता है। तो अगर आप श्वास की समस्या से जूझ रहे हैं तो इस मौसम में आपको 1 कप ब्लैक कॉफ़ी पीनी शुरू कर देनी चाहिए। इसी के साथ साथ आपको भाप लेना भी शुरू कर देना चाहिए। दिन में 2 बार अगर हो सके तो अदरक घिसकर उसमें डाल दें, यानी कि अदरक घिसकर आप पानी में डाल दें और उससे जो भाप निकल के आती है उस भाप को आप दिन में 2 बार लें, 1 बार सुबह और 1 बार रात को। आप देखेंगे जो श्वास आपको जब बहुत ज़्यादा प्रेशर से ले रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा आप एफर्ट्स के साथ ले रहे होते हैं तो आपकी चेस्ट मसल्स भी थक जाती हैं। उन चेस्ट मसल्स को आराम देने में ये भाप काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। तो जब आप भाप लेते हैं तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो ये 2 चीजें। इसके साथ साथ आपको एक और प्रोसेस को रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, वो होता है होठ को दबाकर यानी मुंह बंद करके जोर से सांस लेना नाक के थ्रू। इससे क्या होता है कि आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ जाती है और धीरे धीरे आप जो भी ऑक्सीजन ले रहे हैं एटमॉस्फेयर से, वो ऑक्सीजन आपकी बॉडी अच्छी तरीके से यूज करना शुरू कर देती है। तो अगर आप श्वास की समस्या से जूझ रहे हैं, अगर आप एस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो ये 3 चीजें आप आज से ही करना शुरू कर दें और पूरी सर्दियों में आप कंटिन्यू करें। आप देखेंगे कि जो समस्याएं पहले आपकी बढ़ जाया करती थी इस मौसम में, वो धीरे धीरे कंट्रोल आ गई हैं और अब आपको उतनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अगर आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्न है, अगर कुछ क्वेश्चंस आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगी। नमस्कार।